शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अदाहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सिदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या इब्ने ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी, या इब्ने ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी, या इब्ने ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम, हमारी ये छोटी सी सफ़-ए-अज़ा बिछाई अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा इलाही। परवरदिगार आलम, मेरे भाई जनाब सैयद शामी अली बुखारी साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फरमा। परवरदिगार आलम, मुल्क पाकिस्तान से ये जो मनहूस वबा आई हुई है कोरोना वायरस, मेरा मालिक इस वबा को निस्त नाबूद फरमा। मेरा मालिक जो जो नाजरीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फरमा। मेरा मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, तू बड़ा करीम है, रहीम है, जब्बार है, गफ़ार है, मुतकब्बिर है, वाहिद है, अहद है। मेरा अल्लाह, तेरी बारगाह में एक ही दुआ है, हमारी कोई दुआ कबूल फरमा या ना फरमा। हमारे वारिस हकीकी रूहुल अमर सरकार कायम बादशाह का जल ज़हूर फरमा इलाही। चार मिसरों से आज की मजलिस की इब्तदा करते हैं, फिर जैसे माहौल होगा वैसे ही हाज़री होगी। हाथ में कड़ियाँ भी हैं और अम्र पे कब्ज़ा भी है। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का एक खुतबा पढ़ना चाहता हूँ और बीबी ज़ैनब की फजीलत बताना चाहता हूँ कि कौन है मेरा आकाज़ादी, क्या है मेरी आकाज़ादी, किस इज़्ज़त, किस शान, किस मयार, किस वकार की मालिक को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। अर्ज़ की है, हाथ में कड़ियाँ भी हैं और अम्र पे कब्ज़ा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। दुनिया वालों, आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल, आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल। क्या सर पे चादर भी नहीं है, सानी ज़हरा भी है। आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल, सर पे चादर भी नहीं है, सानी ज़हरा भी है। जनाब सैयदा की ज़ैनब की खुतबे के हवाले से चार जुमले पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज़ की है, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं बात कब की करने लगूँ? 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में हुसैन बादशाह को शहीद कर दिया गया दुनिया वालों। फिर हुआ क्या? 11 मुहर्रम को अली की अली बेटी तौहीद की चादर ओढ़ के तौहीद बचाने को चली। 11 मुहर्रम को अली की अली बेटी तौहीद की चादर ओढ़ के तौहीद बचाने को चली तो बीबी ने कहा, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। बीबी बात किससे कर रही थी? बीबी ने बिला तशबीह सर उठाया, सामने देखा नोक नेज़ा पे भाई हुसैन का सर था। बीबी ने वो पीछे मुड़ के देखा, खाकी करबला पे भाई हुसैन की लाश थी। अब बीबी ने मौला हुसैन के सर से नहीं, बीबी मौला हुसैन के बदन से मुखातिब होकर फरमाती हैं, भैया हुसैन ये बात याद रखना, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफाएं हारी हैं चैन जीता, ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। बीबी ने फरमाया, भैया हुसैन मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। जनाब सैयदा ज़ैनब को कैद करके बाजार शाम में लाया गया। बीबी फरमाती हैं, जाहिलो ये बात याद रखना, मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। बीबी ने इन बेगैरतों से जो बात की है वो बात मैं आप तक डेडिकेट आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फिर जैसे जितनी मेरी दाद का हक बने वो आपने कमेंट्स की सूरत में देना है। बीबी फरमाती हैं, मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है। बीबी ने कहा, जाहिलो ये बात याद रखना, मनसबे खिलकते बुरका और इदा मेरा है, आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। वे फरमाती हैं, भरे दरबार भरे बाजारे
शाम में भी फरमाती हैं मनसब खिलकत बुरका और इदा मेरा है, आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है, कद रसूलों के फ़ज़ाइल से बड़ा मेरा है। भी फरमाती हैं अब्द इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। भी फरमाती हैं तुम इबलीस के बेटे और खुदा मेरा है, अब्द इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। भी फरमाती हैं तुम ज़रो लाल के साजिद, यानी तुम पैसे को सजदा करने वाले, तुम ज़रो लाल के साजिद, मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत मैं अली की बेटी। भी फरमाती हैं तुम ज़रो लाल के साजिद मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी। दुनिया वालों तुमने मुझे समझा क्या है? रिज्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो। बीबी इन बेगैरतों की तरफ देख के फरमाती हैं, लश्कर यजीद की तरफ देख के फरमाती हैं, जाहिलो ये बात याद रखना, रिज्स लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो, फासिक व फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती हैं जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो, जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। बीबी ने ये बातें की। यजीदी फौज में से एक बेगैरत आगे बढ़ा, उसने कहा बीबी आपने ये तो कह दिया ये हो तो हम होते हैं, 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 आपने 6 बातें की, हमने मान लिया ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं। बीबी आप क्या हैं, आप जरा अपना तारुफ करवाएं। बीबी के चेहरे पे जलाल आया, पूरा बाजार शाम कांपा। बीबी फरमाती हैं जाहिल ये बात याद रखना, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। भी फरमाती हैं मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह, ज़हन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह, तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। भी फरमाती हैं तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह, हम कज़ावार भी जिंदा हैं फराजी की तरह। भी फरमाती हैं हम खुदावंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम ही शजरों को तहारत की सनत देते हैं। वे फरमाती हैं दुनिया वालों ये बात याद रखना, हम खुदावंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम ही शजरों को तहारत की सनत देते हैं, हम ही शजरों को तहारत की सनत देते हैं। बीबी ने बाज़ारे शाम अबूर किया। बीबी बिल्कुल दरबार यजीद के सामने आई। सामने बीबी ने देखा तख्त पे एक हैवान बैठा है जिसकी ये गलत फहमी है कि वो इंसान है। बीबी बिला तशबीह इस बेगैरत को देख के मुस्कुराई और वे फरमाती जाहिल यजीद ये बात याद रखना। बीबी का मसाइब नहीं पढ़ने लगा, बीबी का फ़ज़ाइल पढ़ने लगा। शिया नेशन का सबसे छोटा नौकर कुमैल हैदर रिज़वी जनाब सैयदा का फ़ज़ाइल पढ़ने लगा है। बीबी मुझे इतनी ताकत दें, इतनी वुसअत दें कि मैं आपका फ़ज़ाइल पढ़ सकूं। बीबी फरमाती जाहिल यजीद ये बात याद रखना, ये मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू। बीबी फरमाती यजीद ये मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। ये मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू, तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू। भी फरमाती ये करम है मेरे नाना का कि आज़ाद है तू। भी फरमाती हैं यजीद ये करम है मेरे नाना का कि आज़ाद है तू। दुनिया वालों यजीद ने कम से कम 54 ज़्यादा से ज़्यादा 73 रियासतों को खत लिखा। यजीद ने अपने खत में लिखा हर रियासत को मुझे फौजें चाहिए, मुझे लश्कर चाहिए, मुझे घोड़े चाहिए, मुझे तलवारें चाहिए। मुझे फौजें चाहिए, मुझे लश्कर चाहिए, मुझे घोड़े चाहिए, मुझे तलवारें चाहिए। यजीद ने पूरी दुनिया की हर रियासत को खत लिखा। फिर पूरी दुनिया की किसी रियासत ने 1000 का दस्ता, किसी ने 2000 का, किसी ने 5000 का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 20,000 का, ये छोटे छोटे दस्ते इकट्ठे करके यजीद ने 9 लाख की फौज इकट्ठी की। मैं इसका खुलासा देने लगा हूँ आपको और आपसे दुआ चाहता हूँ। बीवी फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, यजीद मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू, तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू। ये करम है मेरे नाना का कि आज़ाद है तू। भी फरमाती हैं कैद हो के भी मैं जिंदा हूँ अमीरों की तरह। दुनिया वालों भी फरमाती हैं कैद हो के भी मैं जिंदा हूँ अमीरों की तरह। यजीद
तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह, कैद हो के भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह। तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। बीबी दरबार यजीद में दाखिल हुई। बीबी फरमाती हैं, बीबी ने अपना बिला तशबीह खुतबा पढ़ना शुरू किया। बीबी का खुतबा जारी था। मौला सज्जाद बीबी के पास आए। मौला सज्जाद ने कहा, बीबी क्या आप आज दरबार में खुतबा देना चाहती हैं? उस वक्त बीबी मौला सज्जाद की तरफ देख के फरमाती हैं, सज्जाद ये बात याद रखना, खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी। सज्जाद खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी। औजिब है कि अब मिद्दत शब्बीर करूंगी। कुरान है शब्बीर तो मैं तफसीर करूंगी। तारीख के सीने पे ये तहरीर करूंगी। क्या मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। वे फरमाती हैं, मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। यजीद ने कहा, बीबी आपने अपनी फजीलत तो बता दी, मुझे ये बताएं हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? हुसैन क्या है? अब मौला हुसैन की फजीलत जो बीबी ने अपनी ज़ुबानी बताई। बीबी फरमाती, यजीद ये बात याद रखी, इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। वे फरमाती हैं, इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म वो तामीर का पैकर। तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर, तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर। भी फरमाती यजीद ये बात याद रखी, तख्त तेरे पास, खिलाफत तेरे पास, हुकूमत तेरे पास, पर ये बात याद रखी, वो जीत गया ना, वो जीत गया ना। भी फरमाती हैं, तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर। भी फरमाती हैं, वो जीत गया ना। यजीद ये याद रखी, वो जीत गया ना। तू हार गया ना, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। भी फरमाती हैं, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। बीबी का खुतबा जारी था। भी फरमाती, यजीद दरबार तेरा, सिपाही तेरे, फौजें तेरी, सल्तनत तेरी, हुकूमत तेरी, पर मैं आज तेरे दरबार में अली की अली बेटी अपने बाप के अंदाज में एक बात करना चाहती हूँ। और अगर कयामत तक मेरा हर आने वाला गैरतमंद इंसान, गैरतमंद शिया ये कहने पे मजबूर ना हुआ तो फिर कहना। यजीद ने कहा, क्या? भी फरमाती, जाहिल ये बात याद रखी, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही। भी फरमाती, यजीद तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की सब अकवाम गवाही। भी फरमाती, यजीद अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। भी फरमाती, कर दूंगी कलम मुफ्ती कातिब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को। कर दूंगी कलम मुफ्ती कातिब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को। बीबी का भरे दरबार में खुतबा जारी। यजीद तख्त पे बैठा था। यजीद तख्त से कांप के नीचे गिरा। भी फरमाती, यजीद तू तख्त से कांप के नीचे तो गिर गए। यजीद तख्त के कांप के नीचे गिरा। यजीद ने जल्दी से इशारा किया अपने सिपाही को, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जा, आजान करवा। अगर आज तूने आजान न करवाई तो हम जीती जिताई जंग हार जाएंगे, हम जीती जिताई जंग हार जाएंगे। फिर हुआ क्या दुनिया वालों, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी। दरबार यजीद में बीबी का खुतबा जारी था। फिर हुआ क्या, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी। हर शहादत भी सरे नो के सना बोल उठी, हर शहादत भी सरे नो के सना बोल उठी। पढ़ के फिर नादे अली योन की माँ बोल उठी, पढ़ के फिर नादे अली योन की माँ बोल उठी। जो थी मानूस से मशीयत वो ज़बां बोल उठी। दुनिया वालों मैं कह रहा हूँ, जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई, आजान शुरू हुई। आजान का पहला लफ्ज़ हुआ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ, जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बात आई, भी फरमाती, जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई, आई ज़ैनब की ये आवाज कि मैं जीत गई। जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई,
آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی. کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو 2-3 قطعے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ سنیں. اور میری آج کی ڈیوٹی میں تمام عزاداروں کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں، اور تمام عزادار مجھ حقیر فقیر کے حق میں دعا کیجیے گا، اور ہمارے چینل رضوی چینل میلسی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے بھائی جناب سید شامی علی بخاری صاحب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تو 4 مصرے جناب سیدہ کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. میں نہیں کہہ رہا، مجھے دیکھنے والے نہیں کہہ رہے، دنیا والے نہیں کہہ رہے، کوئی میرا دوست کوئی میرا احباب نہیں کہہ رہا دنیا والوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. کون ہے جناب سیدہ؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار کی مالک کو جناب سیدہ کہتے ہیں دنیا والوں؟ میں شیعہ نیشن کا نوکر کومیل حیدر رضوی آج یہاں سے یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اگر مجھ میں اتنی طاقت، اتنی فیسیلٹیز ہوتی تو دنیا کے ہر مومن کے ہر گھر جا کے دستک دے کے یہ 4 جملے ان کے گھر پہنچاتا کہ بھائی آج کے بعد، آج سے پہلے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو سلام کرتا ہوں، اگر آج سے پہلے یہ عمل نہیں کرتے تو آج کے بعد یہ عمل واجب بنائیں. عمل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. دنیا والوں میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، اور میں کہہ رہا ہوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. کون ہے جناب سیدہ؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ عرض کی ہے ولیہ طاہرہ سیدہ رضیہ کبریٰ ہے بی بی. ولیہ طاہرہ سیدہ رضیہ کبریٰ ہے بی بی، یہ سب القاب ہوں جس کے وہ بی بی مصطفیٰ ہوگی. میں نے 4 لقب جناب سیدہ کے پڑھے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ولیہ طاہرہ سیدہ رضیہ کبریٰ ہے بی بی، یہ سب القاب ہوں جس کے وہ بی بی مصطفیٰ ہوگی. اور دنیا والوں، مسلمانوں کی ماں ہونا بڑا اعزاز ہے رضوی. محمد جس کو ماں کہہ دیں کبھی سوچو وہ کیا ہوگی. محمد جس کو ماں کہہ دیں کبھی سوچو وہ کیا ہوگی. اور عرض کی ہے میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. دنیا والوں میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. آخری 4 مصرے اور تمام مومنین سے دعا لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. اگر وہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے، اور نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ، مگر جب بطول آئیں تو خود مصطفیٰ اٹھے. نعرہ حیدری یا علی رسول. نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ، مگر جب بطول آئیں تو خود مصطفیٰ اٹھے.